रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है इसमें -19/55, इसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस हमारे पास है 51/55। और अब देखें ये जो प्लस का साइन है ये ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा माइनस। तो यहाँ हमारे पास माइनस आ गया और वैल्यू हमारी 21/55। अब जबकि इस तरह से हमारे पास वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो हमें इसका एलसीएम लेके इनका प्लस और माइनस करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं 55, 55 एंड 55, इनका हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये देखें हमें 55 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 5 के टेबल को 11 टाइम रीड करते हैं, 5 11 टाइम 55, देन अगेन 5 11 टाइम 55 और देन 5 11 टाइम 55। अब हमें 11 रिक्वायर्ड है तो हम 11 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 11 1 टाइम 11, 11 1 टाइम 11 एंड 11 1 टाइम 11। अब हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 × 11, तो 5 11 टाइम क्या आ जाएगा 55। हमारा इन तीनों वैल्यूज़ का जो एलसीएम है वो आ गया 55। तो हमें इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करके देखना है कि क्या आंसर आया है। तो अगर हम 55 को, इस 55 को हमें यहाँ पे लिखा और डिनोमिनेटर में जो 55 है इसे हम आउटर साइड में लिखा। अब 55 के टेबल को रीड करना है कि 55 आए, तो 55 1 टाइम 55। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 1। इस 1 को हमें ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 119 टाइम क्या आ जाएगा 19, ठीक है। तो उस -19 को हमें यहाँ पे लिख लेना है। अगेन इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमें इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 55 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 टाइम 51 माइनस। अब देखिए दोबारा से अगेन उसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, 55 को इस 55 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इस 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 टाइम 21। अब हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि जोन से साइंस की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर माइनस वाली वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो उन्हें पहले सोल्व करना है, और अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो उन्हें पहले सोल्व करना है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव साइंस के साथ है, तो पहले हम उन्हें सोल्व कर लेंगे, उन्हें अरेंज करके लिख लेंगे -19 और उसके बाद -21, और लास्ट पे हम इस +51 को लिख लेंगे। ओवर हमारे पास है 55। अब देखें जबकि दोनों साइन माइनस के होते हैं तो हमें एडिशन के प्रोसेस को करना होता है, ऐड करते हैं हम, और जो साइन है वो नेगेटिव का यूज़ करते हैं। दोनों साइन माइनस के हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2 और 2 4। तो यूँ हमारे पास जो है इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर वो आ गया -40। और आगे हमारे पास क्या है +51/55। तो जबकि यूँ हमारे पास आ जाएगी एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, तो इस सूरत में हमें सब्ट्रैक्शन करना होती है, लेकिन जो साइन है वो हमें ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखिए एक साइन प्लस का एक माइनस का है तो हम माइनस के प्रोसेस को करेंगे, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे। ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो उसको साइन को यूज़ करेंगे। 1 - 0 1 और 5 - 4 1। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 11/55। तो अगर हम इन दोनों की कैंसिलेशन कर लेते हैं अगेन, तो 11 1 टाइम 11 एंड 11 5 टाइम 55। तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/5। हमारे रहीम पार्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं। इन्हें हमने पहले हमारे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका हमें एलसीएम लेना है 2 3 एंड 6 का। तो आइए हम 2 के टेबल को पहले यूज़ करते हैं। 2 1 टाइम 2, और 2 के टेबल से 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे कैसे ही लिख देंगे, और 2 3 टाइम 6। अब हमें 3 रिक्वायर्ड है तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 तो 2 3 टाइम 6। तो यूँ हमारे पास
ये जो वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम आ गया है 6। अब अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, 6 को 2 पे डिवाइड करना है। आइए चेक करते क्या आंसर आएगा। 2 3 टाइम्स 6, तो डिनोमिनेटर पर डिवाइड करने से एलसीएम को आंसर आया है 3। इस 3 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3, प्लस अगेन इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल को रीड करेंगे कि 6 आए तो 3 2 टाइम 6, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। इस 2 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 टाइम 2, माइनस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 टाइम 6, तो डिवाइड करने से क्या आंसर आया 1। इस 1 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 टाइम 1। अब देखिए 3 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, तो 5 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4/6। अब देखिए 4 और 6 दोनों किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ आती हैं, हम 2 के टेबल से इनको कैंसिल कर देंगे। 2 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6, तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3। रही पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, -1/3। ये देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लाई में माइनस है। ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई करता है माइनस के साथ तो आंसर में आएगा माइनस, ठीक है। तो इस प्लस को जब हमने मल्टीप्लाई किया है इस माइनस के साथ तो आंसर आया है माइनस, और आगे आ जाएगा हमारे पास 1/4 एंड नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू +1/2। तो जब भी हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों तो हमें एलसीएम के ज़रिए से, एलसीएम को यूज़ करते हुए इनका आपस में सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी होती है, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेंगे 3, 2 का। तो हमें 4 एंड 2 रिक्वायर्ड है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हुए 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमें अगेन 2 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 वैसे का वैसे ही, और नेक्स्ट हम इस 3 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल से 3 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3, तो यूँ हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं 2 × 2 × 3, 2 2 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12, तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 12। तो ये जो हमारे पास एलसीएम आया है 12, इस एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 4 टाइम 12, क्या आंसर आ गया हमारे पास 4। इस 4 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई -1, तो 4 1 टाइम क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया -4। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस, इसी तरह से अगेन इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट नंबर के साथ इसकी आपस में सॉल्व करेंगे। तो 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 3, ठीक है, और उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3। अगेन हम 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 टाइम 6। अब देखें ये दोनों साइन आपस में माइनस के हैं, तो हम जब हमारे पास माइनस में साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, लेकिन साइन जो है वो माइनस का यूज़ करते हैं। -4 और -3 दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, लेकिन साथ में माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास +6 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखें हमारे पास एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे इस सूरत में, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे। 7 से 6 को सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 12, और ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है 7 की, तो उसके साथ साइन माइनस का है तो हम माइनस के साइन को यूज़ करेंगे। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -1/12। वहीं पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो हमें फ्रैक्शन में जब वैल्यूज़ होती हैं तो एलसीएम के थ्रू इनको आपस में माइनस के प्लस करना होता है। तो हम सबसे पहले 7 2 एंड 14 का एलसीएम ले लेंगे। तो यूँ हमने इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेने के लिए हमें 7 और 14 रिक्वायर्ड है और 2 भी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्मॉलर टेबल को, मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम टेबल को यूज़ करते हुए हमें एलसीएम लेना होता है। तो 2 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और देन हमारे पास 14 रिक्वायर्ड है तो 2 7 टाइम 14। नेक्स्ट हमें 7 और 7 रिक्वायर्ड है तो हम 7 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 7 1 टाइम 7 एंड 7 1 टाइम 7। तो यूँ हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। 2 × 7 तो 2 7 टाइम क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 7 2 एंड 14 है, जो इसका एलसीएम आ गया 14।
इस एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना होता है और डिवाइड करके जो आंसर आता है उस आंसर को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 14 को हम 7 पर डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 14 आए, तो 7 2 टाइम 14। अब ये जो हमारे पास आंसर आया 2, इस 2 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर वाले 2 से, तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इस 4 को हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस। इसी तरह से हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 टाइम 7, प्लस 14 को 14 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 टाइम 3। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ ज़्यादा साइन रखती हैं पहले हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। ये देखें, ये वैल्यू भी हमारे पास प्लस की है और ये वैल्यू भी प्लस की है, +4 और देन हमारे पास +3 और लास्ट पे हम -7 लिख देंगे, ओवर डिवाइड में हमारे पास 14, ठीक है। जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी हमने उन्हें पहले लिख लिया और जो माइनस वाली है उसे हमने बाद में लिख लिया। 4 + 3 हमारे पास 7 हो जाएंगे, माइनस हमारे पास ये 7 आ जाएगा ओवर 14। तो 7 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0, और 0 को हम 14 पे डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 14 आंसर आ जाएगा 0। रहीम पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। तो ये देखें, जब इस तरह से फ्रैक्शंस में हमारे पास वैल्यूज़ होंगी तो अगेन उसी तरह से हम अपने डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम लेंगे। हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं 8, 5 एंड 4। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट टेबल जो कि 2 का है उसको यूज़ करते हुए इसको आपस में डिवाइड करेंगे। तो 2 4 टाइम हमारे पास 8 आ जाएगा, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो 2 2 टाइम हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 4 और 2 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी हम अगेन 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4, 5 वैसे का वैसे ही, और 2 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देन हमें 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम हमारे पास 2 आ जाएगा, और 5 अगेन वैसे का वैसे ही, और 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास ये कुछ नंबर्स आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 एंड 8 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 40। अब अगेन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा डिवाइड करने से उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 8 पर डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आए तो 8 5 टाइम 40। तो यूँ हमारे पास डिवाइड करने से क्या आंसर आया 5। इस 5 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस 5 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 टाइम 25। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 25, प्लस 40 को हमें 5 पर डिवाइड करना है, ठीक है। और 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आए तो 5 8 टाइम 40, और डिवाइड करने से जो आंसर आया इस आंसर को हमने डिनोमिनेटर्स को के साथ डिवाइड करने से जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 8, उस 8 को हम यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 40 को 4 पे हमने डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल को रीड करेंगे 40 आए तो 4 10 टाइम 40। अब ये जो आंसर आया हमारे पास 10, इस 10 को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 10 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 30, उस 30 को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब 25 में हमने 8 प्लस कर लेने हैं, ठीक है। तो 25 में 8 प्लस करने से आंसर आ जाएगा 33 माइनस 30 ओवर आ जाएगा हमारे पास 40। तो 33 से हम 30 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ओवर 40। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है इस फ्रैक्शन का वो क्या आ जाएगा 3 ओवर 40। हमारी वहीं पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, -11 ओवर 15। ये देखें ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस। इस माइनस को हम यहाँ पर लिख देंगे और आगे क्या है 3 ओवर 5। नेक्स्ट है हमारे पास +5 ओवर 4। अब हमें ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम के ज़रिए से ही हम इनकी फ्रैक्शंस की आपस में सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकेंगे। तो 15 4 5 एंड 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, 15 5 एंड 4। तो सबसे पहले हमें जो है 4 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 के टेबल को यूज़ करते हुए हम 15 को वैसे का वैसे ही, 5 भी वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होंगे तो 2 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमें अगेन 2 रिक्वायर्ड है तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 1 टाइम 2, 5 भी वैसे का वैसे ही और 15 भी। अब हमें 15 और 5 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 5 3 टाइम 15,
एंड 5 वन टाइम 5। नेक्स्ट है हमारे पास हमें 3 रिक्वायर्ड है, तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 वन टाइम 3 और 1 भी वैसे के वैसे ही और ये 1 भी। अब इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 टाइम 4, 4 5 टाइम 20 और 23 टाइम हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा इन 3 नंबर्स का 60। एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 60 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 के टेबल को रीड करेंगे कि 60 आए, तो 15 4 टाइम 60, ठीक है। 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 1 टाइम 4 2 6। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया इसको डिवाइड करने से 4। अब ये जो आंसर आया इसे हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर है हमारे पास -11, तो डिवाइड करने से आंसर है 4। 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -11 से, तो 4 11 टाइम 44। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 44, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। देन हमारे पास माइनस यूज़ किया। 60 को हमें अगेन इन ही स्टेप्स को फॉलो करना है। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 60 को 5 पर डिवाइड करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 60 आए, तो 5 12 टाइम 60, ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आया 12। इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 टाइम 36 प्लस 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 4 के टेबल को रीड करेंगे कि 60 आए, तो 4 1 टाइम 4 एंड 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये 20 और यूँ 4 5 टाइम 20। तो क्या आंसर है हमारे पास 15। इस 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। अब ये देखें ये दोनों साइन माइनस के हैं, तो जब दो साइन माइनस के हों तो हमें एडिशन का प्रोसेस करना होता है और जो साइन है वो माइनस का यूज़ करना है, ठीक है। 44 में हम 36 ऐड करेंगे। 4 + 6 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 5 और 3 8 और ग्रेटर वैल्यू का साइन हम यूज़ करके यूँ हमारे पास -80 + 75 ओवर क्या आ जाएगा 60। अब यूँ हमारे पास जब कंडीशन होती है कि एक साइन माइनस का एक प्लस का, तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। और जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करना होता है। -80 + 75, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इस 8 से कैरी लेंगे, यहाँ हमारे पास 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यहाँ रिमेनिंग 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 5। और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो हम माइनस के साइन यूज़ करेंगे। ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 60। अब ये देखें ये अगेन दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। 5 1 टाइम 5 और 5 12 टाइम 60, ठीक है। किया इसको 12 के साथ, तो क्या आंसर आ गया -1/12।